तो फिर आज है चौथा दिन। तो इसमें अपन 4 चीजें सीखेंगे। उसमें सबसे पहले होता है मल्टीटास्क परफॉर्मेंस, दूसरा होता है लुढ़काने वाली प्रक्रिया जिसको रनिंग ऑफ कंडीशन भी बोलते हैं, और तीसरा जो होता है वो है जो अभी आंखों पे जो भारीपन है, अभी जो फोटो खींच रही हैं वो वीडियो बनाना सीख जाएंगे तो दुनियादारी बड़ी अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि अपन को ये 3 चीजों को समझना भी है और करना भी है। जैसे सबसे पहले नंबर पे जो आता है उसको बोलते हैं मल्टीटास्क परफॉर्मेंस, यानी एक समय में खूब सारे काम करना और सभी को करना, कोई भी काम नहीं छोड़ना, मतलब उसको सभी करते हैं। इसको भी एक उदाहरण से समझो। जैसे एक कोई लड़का बच्चा जो है या किसी की जो दुकान है, किसी की किराने की दुकान है, तो वो वहां पे एकदम सीधे 10 कस्टमर पहुंच जाते। अब वो बेचारा एक आदमी के सब जन को सामान कैसे देगा, तो वो क्या करता है कि जैसे जो 10 जन आ गए इकट्ठे, तो उसमें क्या करेगा, उसमें एक होल्डिंग प्रक्रिया के तहत काम करता है। उसमें वो जो 5 जन रहेंगे, 5 जन का पर्चा लेगा, उसमें देखेगा नमक का पैकेट कॉमन है, तो 5 डोलची उठाएगा, 5 नमक के पैकेट उठाएगा और उसमें डोलची में रखने के बाद पर्चा रख देगा और बोलेगा भैया आपका सामान निकल रहा। तो 5 तो होल्ड पे चले गए, अब बचे 3, तो 3 से बातचीत करेगा, जो 5 में से 3 से बातचीत करेगा और 2 से बातचीत करेगा, तो यानी अब वो 10 ही को हैंडल कर रहा है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, और भी घूमते फिरते 11वां भी आ जाता है, ठीक है ना। तो घूमते फिरते 11वां भी आ गया, तो उसमें क्या होता है कि जो 11वां आ जाता है उसको भी चलते फिरते सामान दे देता है। तो इस पूरी कंडीशन को बोला जाता है मल्टीटास्क परफॉर्मेंस, यानी एक समय में सभी काम कर रहा और किसी को जाने भी नहीं दे रहा। सेम ऐसे ही गाड़ी में भी होता है, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, स्टीयरिंग, ठीक है ना। ये भी काफी सारी चीजें हो जाती हैं, खास करके ये सामने जो फ्रंट में शीशा लगा है 51 इंची टीवी, इसमें भी काफी सारी चीजें दिख रही हैं, या 4 प्रकार का डेटा दिख रहा है, जिसमें इनके मूवमेंटों का सही आंसर देना बहुत ही जरूरी होता है। इसमें से भी कोई चूक नहीं कर सकते, गलती नहीं कर सकते, तो इसमें भी काफी सारी चीजें हो जाती हैं। जब इसमें पैर कंट्रोल में आ जाए, हाथ कंट्रोल में आ जाए और आंखें कंट्रोल आ जाए, तो 11वां होता है गियर, ठीक है ना। तो जब उसमें भी काफी सारी चीजें दी थी, तो उसमें एक होल्डिंग प्रक्रिया थी, तो ऐसे ही गाड़ी में भी एक होल्डिंग प्रक्रिया रहती है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, लुढ़काने वाली प्रक्रिया, ठीक है। इस लुढ़काने वाली प्रक्रिया को स्टार्ट करने से पहले ऐसा समझो कोई 1 से लेके 10 तक की गिनती है, जिसको हम अभी 2 से स्टार्ट कर रहा, अभी 1 नंबर अपन को जरूरत पड़ेगी। तो जो दूसरा लुढ़काने वाली प्रक्रिया रहती है, उसका जो आंसर रहता है कि इसमें जो पहला गियर चलता है वो 0 से 10 तक चलता है, जिसको एक्सीलेटर से 15 तक और खींचा जा सकता है। खींच तो बहुत जाएगा, लेकिन 15 तक लिमिट से कन्वर्ट करना पड़ता है, अभी जरूरत पड़ेगी उसकी। ऐसे ही दूसरा गियर रहता है वो 10 से 20 रहता है, जिसको 25 तक खींचा जा सकता है, ठीक है ना। ये उसका आंसर है, अभी थोड़ी देर बाद इसकी जरूरत पड़ेगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि लुढ़काने वाली प्रक्रिया में किया क्या जाता है। उसमें क्या करना पड़ता है, 100% पूरा क्लच दबाओ, ब्रेक के पास पैर ले जाओ, ना कि ब्रेक दबाना, और स्टीयरिंग को संभाल लिया। उसके बाद यहाँ से लेके जो वहां तक लुढ़कती है उसको बोलते हैं लुढ़काने वाली प्रक्रिया। क्लच दबाया, ब्रेक के पास पैर और स्टीयरिंग संभाला, उसके बाद यहाँ से लेके जो वहां तक लुढ़की उसको बोलते हैं लुढ़काने वाली प्रक्रिया। अब उसमें एक्चुअली में क्या रहता है कि कई बार अपन रोके हैं, भले ब्रेक ना दबाओ, क्लच बार दबा लिए, ब्रेक पर पैर रखा ही है, लेकिन ब्रेक नहीं दबाया, बस स्टीयरिंग संभाल लिए और देखते आगे जाके रुक जाती है, ठीक है ना। तो ज्यादा नहीं, मतलब यहाँ से वहां तक तो लुढ़की, यहीं थोड़ी ना रुकी रही है ना। तो कहोगे ऐसे तो हम सैकड़ों बार लुढ़का लेंगे, लेकिन हमें इसका फायदा भी तो समझ में आना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले अपन क्लच दबाने का फायदा समझते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो क्लच दबाने का फायदा ये है, जैसे आप यहाँ से जा रहे हो और आपको एक साइड में अंकल दिखते हैं,
और आपको डाउट पैदा होता है तो अंकल को देखा और आपने मात्र क्लिच दबा लिया, उससे इंजन का पावर खत्म हो गया, ठीक है ना। अब वो लुढ़कते उनके पास में जा रही है, हो सकता है उनके पहले ही रुक जाए, हो सकता है उनको टच कर जाए, ठीक है ना, लेकिन वो इतनी जोर से तो नहीं गली कि वो कहीं प्रॉब्लम हो जाए उनको, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि अपन ने इंटरनल पावर यानी जो इंजन से पावर आ रहा है उसको खत्म कर दिया, है ना। तो वो भी लगेगा। अब अभी जो इसमें पहला गियर लगा जो पावर के साथ में जा रही है, इसमें एक पावर आ रहा है ना, तो इससे भी सेफ्टी हो गई। मात्र देखा, क्लिच दबाया और कुछ नहीं किया, उतने में वो भी बच गए, ठीक है ना। अब पहला फायदा उसका ये है कि इंटरनल पावर से सेफ्टी हो जाती है क्लिच दबाने से। दूसरा फायदा अपना क्या है कि जैसे ही अंकल को देखा अपन ने क्लिच भी दबा लिया, है ना, और दिमाग में लगा कि हाँ थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, लेकिन आप दबा रहे हैं एक्सीलेटर, तो फिर मतलब और आ जाएगा। लेकिन अंकल को देख के क्लिच दबा चुके हो तो वो एक्स्ट्रा पावर भी फेल हो जाएगा। तो इंटरनल पावर से सेफ्टी, साथ में एक्स्ट्रा पावर की भी सेफ्टी हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या रहता है कि तीसरा फायदा कि जब अंकल को देख के क्लिच दबा चुके हो तो हमेशा हमने बोला कि जब भी ब्रेक लो तो हमेशा क्लिच दबा के ब्रेक लो, जिसमें गलती भी होगी तो भी वो सुधार सकते अपन, यानी क्लिच दबा के ही ब्रेक लेना है। इसके बाद में चौथा फायदा, भविष्य में गियर शिफ्टिंग भी करोगे तो क्लिच ही दबा के करते हैं। एक क्लिच दबाने के कितने सारे फायदे हो गए। अब अपना दूसरा काम था ब्रेक के पास पैर, जैसे क्लिच दबाए तो ब्रेक के पास पैर पहुंच ही जाना चाहिए। तो उसमें एक साइकोलॉजी ऐसी जुड़ी है कि ये अपन को स्विच बनाना कि क्लिच दबा तो ब्रेक के पास पैर। अगर भविष्य में एक्सीलेटर लेके जा रहे हो और जैसे क्लिच दबाओगे तो ब्रेक के पास पैर आ जाएगा, तो आप एक्सीलेटर तो छोड़ चुके हो, तो उससे तो सेफ्टी हो ही जाएगी। अगर कोई आता है तो फिर ब्रेक का यूज ही करेंगे, यानी जो वो पैनिक कंडीशन होती है जब आदमी घबरा जाता है, तो वहां पे वो अगर क्लिच दबा ले दूरी से और ब्रेक के पास पैर ले जाए तो एक्सीलेटर छोड़ देता है, जिसमें धोखे में भी दबाएगा तो ब्रेक ही दबाएगा। कई बार अपने गलत जगह पैर रखे रहते हैं, नीचे साइड में यहाँ वहां रखे रहते हैं, तो अगर अपन क्लिच दबाते तो वहां पे पैर पहुंच जाता है, यानी अगर आवश्यकता पड़ती तो अपन उसका यूज कर सकते हैं। अब क्लिच दबा के ब्रेक से, जैसे किसी के घर के बाहर से निकल रहा है डिवाइडर कट, कोई पेट्रोल पंप ऐसे लुढ़क के निकल रहा है हर जगह से, अंकल जी के देखे क्लिच दबा के ब्रेक से लुढ़क के निकल गए। अगर उनका कोई मूवमेंट रहता तो ब्रेक का यूज करना, नहीं तो लेकर ही गए। कोई गली के सामने से निकल रहे तो अब ऐसे कई जगह से लुढ़क के निकल गए, ठीक है ना। लेकिन तीसरा भी है, अपन ने क्या किया, अंकल को देखा क्लिच भी दबाया, ब्रेक के पास भी पैर ले गए, अंकल जी ने भी कुछ नहीं किया, लेकिन अपन ने स्टीयरिंग उनकी तरफ कर दिया तो बेचारे खेतों में जा रहे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि स्टीयरिंग को भी संभालना क्लिच दबाया, ब्रेक के पास पैर और स्टीयरिंग को संभाला, उसके बाद जो यहाँ से लेके वहां तक लुढ़की, उसको बोलते हैं लुढ़काने वाली प्रक्रिया। इसको सुरक्षा कवच की दृष्टि से देखो, ये हमने आपके हाथ में ढाल पकड़ा दिया। अगर ये ढाल आपके हाथ में है, आपको जब जरूरत पड़ेगी जब आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है ना। जहां आपको जरूरत पड़ती है तत्काल में अपन क्लिच दबा के ब्रेक के पास पैर और जो लुढ़केंगे तो अपन सुरक्षित हो जाएंगे। फिर सामने वाले की कंडीशन देखी जाती है कि वो ब्रेक ले रहा है, मतलब ब्रेक से बचेगा कि स्टीयरिंग से बचेगा। साथ में इसको एक चम्मच की दृष्टि से भी देखना, क्योंकि चम्मच तो सैकड़ों जगह काम आती, एक जगह थोड़ी ना काम आती, तो वो भी काफी सारी जगह काम आती है जो चम्मच रहती। तो इसमें ये चीज कहाँ कहाँ काम आएगी, लुढ़काने वाली प्रक्रिया कहाँ कहाँ काम आएगी। सबसे पहले स्थान पे गियर में, जब भविष्य में आपको गियर शिफ्टिंग करना होगा, ठीक है। तो जैसे अभी अपन जा रहे भाई, रोके थे तो फर्स्ट गियर लगा के ही आए, तो अपन ने क्या किया, क्लिच दबाया, ब्रेक के पास पैर, स्टीयरिंग संभाला और उसके बाद हो सकता गियर भी लगा दिया। तो ये देख रहे हैं आगे जाके रुक गई, क्योंकि अभी अपन ने क्या है, पहला गियर तो 10 पे चलता है, अभी बताया था पहला गियर 0 से 10 पे चलता, तो ये तो गिराफ नीचे गिर रहा, यानी 10 पे क्लिच दबाया, 9 के पास ब्रेक के पास पैर आया, 7 और 8 पे स्टीयरिंग संभाला, उसके बाद में देख रहे हैं आगे जाके रुक गई। तो गियर भी लगाओगे तो तुम्हें रुक जाएगी, तो रुक के थोड़ी ना गियर लगाने अपन को जो काम 10 से कर रहा है वो 15 से करना है।
तो 15 पे जाने के लिए किस चीज का उपयोग करोगे? एक्सीलेटर का। इसीलिए शुरुआत में जो 1 नंबर छोड़ा था वो था एक्सीलेटर के लिए, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले अपन 5% एक्सीलेटर यानी जो 10 से कर रहे हैं वो 15 से काम करेंगे, तो उसमें 15 तक एक्सीलेटर से ले जाएंगे। और इसमें एक्सीलेटर लिए ही क्लिच दबाना पड़ता है, फिर ब्रेक के पास पैर आना पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट गियर को एक्सीलेटर करके ही अपन ही बढ़ा रहे हैं। और जैसे ही अपन एक्सीलेटर कम करके और फिर क्लिच दबाते हैं तो वो गियर ब्रेकिंग होती है, जिसमें वो बोलेगा हम तो देन 10 पे चलते हैं भाई, ठीक है ना। तो वो हो सकता है 15 की जगह 12-13 पे कट हो। इसलिए अपन क्या करते हैं, एक्सीलेटर लिए 15 तक पहुंचाए और एक्सीलेटर लिए क्लिच दबाया, फिर ब्रेक के पास पैर और फिर उसके बाद स्टीयरिंग संभाल लिया। यानी 15 पे क्लिच दबाया, 14 पे ब्रेक के पास पैर, 13 पे स्टीयरिंग संभाला और उसके बाद में 12 पे 2 काम रहेंगे। अगर बाहर कोई आसपास में कोई डेटा मूवमेंट करता है तो पहले उसको संभालो, ठीक है ना। अगर कुछ नहीं रहता है तो गियर लगाएंगे, ठीक है ना। तो 12 पे गियर लगाया, 11 पे क्लिच फ्री कर दिया, तो 11 स्पीड किसका दायरा? सेकंड गियर का। ये 5% बढ़ा के अपन सभी गियरों में लागू होता है। ये जो उनकी स्पीड बेसिक स्पीड रहती है उसमें 5% इंक्रीज करके अपन गियर लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे भी एक्चुअली में लुढ़क रहे होते हैं और सेफ रहते हैं, जिसमें अपन वो गियर ले सकते हैं। ये सभी गियरों में अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पहली जगह पे आता है गियर में, दूसरी जगह होता है ढलान पे। अभी हमें कल ही परसों हमने आपको बताया था कि ढलान पे जैसे ढलान आती तो बस कुछ नहीं करना, क्लिच दबाओ, ब्रेक के पास पैर, स्टीयरिंग संभालो और आराम से चले जाओ, ठीक है ना। कोई भी गियर होगा आप अपनी आवश्यकता अनुसार ब्रेक से कंट्रोल करके स्टीयरिंग संभाल के जा सकते हो। वहां भी अगर आकस्मिक कोई चीज आती तो वहां आप तैयार ही रहोगे, यानी सुरक्षा कवच में रहोगे। लेकिन एक अंतर पाया जाता है कि ढलान पे किसी भी प्रकार का एक्सीलेटर नहीं लिया जाता, क्योंकि वहां पे नेचुरल पावर होता है। सम स्थानों पर एक्सीलेटर लेके यानी टिलिया को धक्का दे के अपन माहौल बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे धक्का दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ढलान पे ऑटोमेटिकली यानी कृत्रिम पावर होता है, ढलान पे लुढ़केगी। साइंस यही बोलता है कि जो ढलान रहती है वहाँ पे जो भी चीज रखो तो वो लुढ़कती है, तो वही चीज वहां पे भी लुढ़केगी। अगर उतने में भी ज्यादा लुढ़क रही है तो फिर अपन यूज करके ब्रेक का और स्टीयरिंग से संभाल के जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ढलान पे भी अपन सुरक्षित होते हैं, लेकिन चढ़ाई पे नहीं लुढ़कती है। ये लुढ़काने वाली प्रक्रिया आप सोचो, एक सामने से कोई ट्राला आ रहा और चढ़ाई पे अपन इसको क्लिप दबा के लुढ़का लें तो वहां नहीं लुढ़केगी, वहां उल्टी धीमी हो जाएगी। तो दूसरी जगह पे है ढलान पे। तीसरी जगह होती है एज अ डाउट। मन में 1% का डाउट मन में पैदा हो जाए आपके, जैसे यहाँ से जा रहे दंदनाथ, एक ट्राला आ रहा सामने से, किसी गली के बाहर से निकल रहा है, कोई डिवाइडर के ऊपर डिवाइडर कट से एकदम कट मार के निकल रहा, कोई पेट्रोल पंप, कहीं से भी कोई भी चीज आ सकती है भाई। अब किसी भी प्रकार का आकस्मिक डेटा रहता सकता है। जहां पे भी आप थोड़े से भी डाउट में होते हो, 1% डाउट में आते हो या थोड़ा अपना घबराहट सी होती है, तत्काल में क्लिच दबाओ, ब्रेक के पास पैर और लुढ़क के जाने लगो। फिर उसके बाद जैसे आप ऐसा करोगे तो आप रिलैक्स हो जाओगे, फिर आपकी आंखों की देखने की क्षमता बढ़ जाएगी, जिसमें आप आराम से इजीली वहां से निकल सकते हो। वो देखना है कि वो ब्रेकिंग की जरूरत पड़ती है कि स्टीयरिंग से और इंजन से पावर आ ही नहीं रहा, तो अपन 101% सिक्योर्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। देखो भाई, भविष्य में हमें नहीं ये पता कि आपको कहाँ गियर चेंज करने हैं, हमें ये भी नहीं पता कि कहाँ आपके ढलान आएगी, और ना ही पता हमारे लिए कि कब आपको डाउट लग जाए। लेकिन एक चीज जरूर पता, और वो है ढलान और ये लुढ़काने वाली प्रक्रिया। तो ये सुरक्षा कवच आप हर जगह लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ये लुढ़काने वाली प्रक्रिया का जब अभी तो अपन छोटे छोटे रूपों में देखते हैं, हर बार क्लिच दबा के कटिंग करके निकालते रहते हैं। अभी इसका थोड़ी देर बाद जब प्रैक्टिकल में आप इसका बड़ा रूप देखोगे तो ये और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये अपना बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है जिसका यूज करें। और अगर ये इंटेंसिव पावर से टॉप लेवल तक जाता है, इंटेंसिव पावर से टॉप लेवल तक जाता है। कैसे? जब इंटेंसिव में आप 1 इंची में थोड़ा सा क्लिच फ्री करो तो 1 की रफ्तार आएगी, आप वो आपको ज्यादा लगी क्लिच दबा दो,
5 की रफ्तार होगी, क्लिक दबा दो, 0 जाने पे लुढ़केगी। अभी पहला गियर लगा 10 पे चल रहा, क्लिक दबा दो तब भी लुढ़केगी। फिर तो 5-5% एक्सीटर भी दे रहा है, तो किसी भी रफ्तार में या 5वें गियर में भी जा रहा है, ठीक है ना। तो कई जन का कहना है कि एकदम फ्री हो जाती, फ्री नहीं होती है वो। हर चीज क्या है कि तेजी के साथ में स्टीयरिंग भी फ्री होता है थोड़ा, है ना, और माहौल भी एकदम से वो मतलब पावर नहीं मिलता है। उसके बाद वो धीमी ही होगी, तेज नहीं होती। फ्री होने का एहसास इसलिए होता क्योंकि वो तेज होती है, उसके कारण एकदम जो जब चीज तेज रहती है तो फिर इशारे पे ही काम करती है, इसलिए वो अपन को कैसी लगती है, एकदम फ्री हो गई, ठीक है ना, ज्यादा तेज हो गई, ठीक है। तो इसका अपन अभी करते हैं प्रैक्टिकल, ठीक।